Good morning to all of you of class 7th students. Now today I will study about the side opposite to an angle and angle opposite to side. आज हम लोग स्टडी करेंगे साइड अपोजिट टू एन एंगल एंड एंगल अपोजिट टू साइड के बारे में। स्टरडे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ट्रेंगल उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइड अपोजिट। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेंगल ए बी सी है, दैट दिस इज ए ट्रेंगल ए बी सी। तो अगर हम कहें कि ये एंगल ए के सामने की साइड क्या होगी, यानी अगर हम बात करें कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट साइड क्या होगी, बीसी। सीधी सी बात है, क्या होगी बीसी, यानी अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, बीसी। सिमिलरली हमें भी कह सकते हैं कि एंगल बी के अपोजिट साइड एसी हो जाएगी, एंड लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू AC। सिमिलरली एंगल सी की अपोजिट यानी जस्ट सामने की साइड क्या होगी, AB। तो सेम ऐसे ये भी कह सकते हैं कि अब अपोजिट साइड यानी कहने का मतलब कि जैसे साइड है उसके अपोजिट एंगल, यानी अगर हम बात करें नाउ बी कैन से अपोजिट एंगल, यानी अभी तक साइड की बात कर, अब एंगल की बात, अपोजिट एंगल ऑफ साइड BC, यानी BC के सामने का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल ए, ठीक है ना। इसी तरह अपोजिट एंगल ऑफ साइड AB क्या हो जाएगा, AB, यानी AB साइड के अपोजिट एंगल C हो जाएगा। इसी तरह आपका AC के सामने एंगल B हो जाएगा। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि किसी भी एंगल के अपोजिट साइड और साइड के अपोजिट एंगल, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। ये भी देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। इंटीरियर चीज आप पढ़ते आ रहे हैं, तो किसी भी क्लोज फिगर के जो अंदर वैल्यू होती है, इनसाइड वैल्यू, ये इंटीरियर होता है, और जो बाहर होता है वो एक्सटीरियर होता है। तो ये आप बुक से देख के इसको स्टडी कर लेना है, नोटबुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना है इसको और ना इसको, इनको दोनों को आपको समझना है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। मेन टॉपिक आज ये है, इसको डिस्कस करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यू नो वेरी वेल, यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए जैसे ट्रायंगल ABC है, इसके तीनों एंगल यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी बुक में दिया गया है 2 स्टेप में, कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एनी ट्रायंगल, यानी क्यों होता है उसका 180 सम, ये भी अभी बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये है, दिस इज एंगल ए बी सी, ठीक है। अगर इस ये लाइन AB लाइन और AC लाइन को अगर हम BC लाइन से क्या कर दें, पैरेलल, कहने का मतलब इसके बराबर ले आए, तो इसके बराबर अगर आ जाएगा तो ये ट्रायंगल कैसा होगा, जीरो ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कहने का मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये जो लाइन होगी ABC एक स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी बन जाएगी, इसलिए इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दूसरे तरीके से अगर हम समझें, बाकी आपकी बुक में दिए है, इसको समझ लीजिएगा।
अभी इसका प्रूफ कराएंगे, तो प्रूफ समझिएगा, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीज समझने लायक है, बुक से देख के समझिएगा। सेकेंड में अगर हम मान लीजिए जैसे एक ट्रिंगल ऐसे, एक ट्रिंगल ऐसे और एक ट्रिंगल ऐसे ड्रा कर दें, ठीक है। तो और मान लीजिए ये आपका ए बी सी है, ये डी और ये ई है, ठीक है। दिस इज ई एंड दिस इज डी। और हम अगर ऐसा कहें कि ये इसके पैरेलल है, यानी ए ई क्या कह सकते हैं कि ए ई पैरेलल ए सी पैरेलल ए बी, ठीक है, सॉरी बी बी सी एंड बी डी, यानी जो ए ई लाइन है इन दोनों के पैरेलल है। मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3 है, तो अगर पैरेलल होगा तो ये एंगल 1 हो जाएगा और ये एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये एंगल आपका देखिए 1 2 3, ये एंगल आपका 3 हो जाएगा, तो ये आपका 1 बचा और ये भी आपका 1 बचा, सॉरी यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर एंगल 2 हो जाएगा क्योंकि ये लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, और ये भी इसके पैरेलल है। तो अगर ऐसा है तो ये जो एंगल 1 2 3 ये कैसे बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, यानी बी डी स्ट्रेट लाइन में एंगल 1 2 3 यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इन तीनों का सम 180 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिंगल एसीडी या ट्रिंगल एबीसी या ट्रिंगल ईसीडी, इनके तीनों ट्रिंगल का सम क्या होगा, ट्रिंगल के एंगल का सम 180 डिग्री। तो इसको समझ लेना है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रूफ, हम थ्योरेटिकल प्रूफ करेंगे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का अब प्रूफ करेंगे, ये क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन, ठीक है ना। यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा, बट जो मेन प्रूफ है उसको देख लेते हैं। थ्योरेटिकल प्रूफ की अगर बात करें, थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इनको प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, क्लियर, और ए बी के पैरेलल कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक्सटेंड बी सी टू सी डी, यानी डी पॉइंट इसको मान लेंगे, एंड ड्रा ए बी पैरेलल, ए बी ये ऐसे लिख सकते हैं, बी ए पैरेलल, ये आपका सी पॉइंट है, सी ई, यानी ये पैरेलल लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे, ठीक, दिस इज ई, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रा कर लीजिए, यानी ये इसके पैरेलल हो गया, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, तो अगर ये पैरेलल है, देखिए अब प्रूफ करते हैं, देखिए सिंस ए बी पैरेलल सी है एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगी भाई, अगर ये पैरेलल है और ये बी सी ट्रांसवर्सल कवर कर रही है, ये ऐसे कह सकते हैं कि ए सी ट्रांसवर्सल, क्या कहते हैं, बी सी की जगह ए सी ट्रांसवर्सल, अगर ए सी ट्रांसवर्सल कवर कर रही है
तो एंगल ये आएगा वाला और ये एंगल, ये कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे। देन एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए सी ई, ये आपस में एंगल बराबर हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर। देखिए ये लाइंस, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, एसी ट्रांसवर्सल में वर्क कर रही है। फिर अगेन में क्या करें, ए बी पैरेलल सी, यही है। एंड इस बार बी सी ट्रांसवर्सल कवर कर रही है, एंड बी सी ट्रांसवर्सल। अब क्या है, बी सी आपका ट्रांसवर्सल है। देन एंगल ए बी सी, यानी एंगल ये एंगल ए बी सी और आपका ये एंगल इतना। ठीक है, तो ये कैसा होगा, एंगल ई सी डी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ई सी डी। कैसे एंगल होंगे, करेस्पॉन्डिंग। कैसे होंगे, करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगे। ठीक, चलिए ये दो चीज आपको मिल गई। नाउ लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, प्लस एंगल बी को एंगल ए बी सी, प्लस एंगल सी को एंगल ए सी बी। देखिए यहाँ बी ए सी की वैल्यू हमने क्या ली है, इसकी वैल्यू ए सी ई ली है, प्लस ए बी सी की वैल्यू क्या ली है, ए बी सी की एंगल ई सी डी प्लस एंगल ए सी बी। अब देखिए ए सी ई ये एंगल ई सी डी ये दूसरा एंगल, एंड एंगल ए सी बी ये तीसरा एंगल। ये तीनों एंगल किस में है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन यानी बी डी स्ट्रेट लाइन में है। दिस इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, इन तीनों का सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री। क्यों हो रहा है, सिंस एंगल ए सी ई कॉमा एंगल ई सी डी एंड एंगल ए सी बी आर इन स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, इसलिए इन तीनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ हमारा ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। क्लियर, यही हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट है अल्टरनेटिव प्रूफ। तो अल्टरनेटिव प्रूफ आपको करना है, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम समझा देंगे, बट आपको ये थ्योरेटिकल प्रूफ करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको आपको नोटबुक में नोट करना है। बाकी जो इसके पहले पढ़ाया, साइड अपोजिट, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स 180 डिग्री। ठीक है, तो इतना नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट इसका अल्टरनेटिव प्रूफ आपको करना है और समझना है। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर देंगे। ओके, बाय बाय।